ठीक है, चलो। जीवकांड जी, परिभाषा अगरू लघु का मतलब है शरीर संबंधी है। ये शरीर इतना ना भारी होगा कि जमीन में धंसता चला जाए, और शरीर इतना हल्का भी नहीं होगा कि अपने आप आकाश में उड़ जाए, कि हवा चली और उड़ता चला गया। इसका नाम है अगरू लघु। उच्छ्वास नाम कर्म से श्वासोश्वास चलेगा। चलो, कल अपन ने लेस्या में 518 तक देख लिया था, 519 से देखना है। आपका कौन सा है? 7th ईयर में क्या आज? पहले ये करवा दो। आज आप लोगों का करना। आपका कौन सा टॉपिक है 7th ईयर में? कौन सा टॉपिक समझना है? प्राण वाला। चलो, प्राण का भी समझा देंगे, 10 मिनट में हो जाएगा। चलो, 519 नंबर देखें। कल अपन ने 518 में देखा था कि लेस्या के कितने अंश होते हैं? 26, ठीक है ना? 26 अंश होते हैं। हर एक लेस्या के 3-3 अंश, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, तो 18 हो गए। और फिर 8 अंश और होते हैं मध्य में, जो पीतलेस्या के, कापोतलेस्या और पीतलेस्या के मध्य में होते हैं। कापोतलेस्या के उत्कृष्ट अंश से लेके पीतलेस्या के उत्कृष्ट अंश के बीच में होते हैं, वो 8 अंश होते हैं। अब इधर ये बता रहे हैं, देखें 19 नंबर, गाथा पढ़ना है ऐसे ही। देखें, शेष 18 अंशा, जो शेष 18 अंश हैं। अभी अपन ने ये देखा जो मध्य के 8 अंश हैं, उन 8 अंशों में ही आयु कर्म का बंध होता है। तो फिर 18 अंश क्या करते हैं? 8 अंश तो आयु बंध में कारण हो गए, तो 18 अंशों में क्या होता है? तब बता रहे हैं, चौ गई गमनस्य कारणा होती। ये जो 18 अंश बाकी हैं, ये चारों गतियों में गमन के कारण बनते हैं। हमने मान लो देवायु का बंध कर लिया, ठीक है। अब देवायु का बंध किया तो हम देवों में कौन से स्वर्ग के देव बनेंगे? हम शुक्ल लेस्या वाले देवों में जाएंगे कि पद्म लेस्या वाले में जाएंगे कि पीत लेस्या में जाएंगे? पद्म लेस्या भी 4थे स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक है, तो हम 10वें स्वर्ग में जाएंगे कि 5वें में जाएंगे कि 8वें में जाएंगे? कौन से में जाएंगे? ये डिसाइड करेगा ये लेस्या के शेष 18 अंश, कि हमारा मरण लेस्या के कौन से अंशों में हो रहा है, उससे फर्क पड़ेगा। क्लियर हो रहा कि नहीं? मतलब लेस्या के 18 अंश, मान लो कृष्ण लेस्या है, नील लेस्या है, कापोत लेस्या है। हमने लेस्या के मध्यम 8 अंश के परिणामों में नरक आयु का बंध कर लिया, लेकिन अब हम नरक में कौन से नरक में जाएंगे? पहले में जाएं कि तीसरे में जाएं कि 7वें में जाएं? तो वो जिस परिणामों में जाना है वो परिणाम पहले यहाँ हो जाएंगे, वो 18 अंशों के परिणाम होंगे। कृष्ण के 3, उत्तम मध्यम जगन, कापोत के 3, नील के 3, सबके 3-3 परिणाम हैं। तो ये जो 18 अंश के परिणाम हैं, ये चौ गई गमनस्य कारणा होती, चारों गतियों में गमन के कारण होते हैं। इन्हीं कारणों से वहाँ जाएंगे। अब इधर देखो, शुक्ल से प्रारंभ कर रहे हैं। शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट अंश मुदा, शुक्कस्य अंश मुदा, शुक्ल लेस्या का यदि उत्कृष्ट अंश होगा तो कहाँ जाएंगे? सव्वट्टम जानती खलु जीवा, सर्वार सिद्धि पर्यंत जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सर्वार सिद्धि। देखो इसमें कैसे समझना है,
ये मिटा देगा। क्या है देखें, इधर पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 स्वर्ग हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर। इसके ऊपर 9 ग्रैवेक हैं, फिर इसके ऊपर 9 अनुदिश हैं, इसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। ठीक है, अब अपन को मोटे मोटे रूप से पता है, क्या पता है कि स्वर्गों में 3 लेस्याएं होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल, 3 ही हैं। पीत लेस्या कहाँ होती है? ये इधर, ये पीत लेस्या है। ठीक है, पद्म लेस्या कहाँ है? पद्म लेस्या यहां से लेके है, ये पद्म लेस्या है। शुक्ल लेस्या कहाँ है? इधर, ये शुक्ल लेस्या है। क्या यहां जो शुक्ल लेस्या है तो 13वें 14वें स्वर्ग के जो देव हैं उन देवों की लेस्या और ऊपर 5 अनुत्तर देवों की लेस्या बराबर होगी? बराबर नहीं है। 13वें 14वें स्वर्ग के जीवों के जो परिणाम हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छे विशुद्ध परिणाम 15वें 16वें स्वर्ग में मिलेंगे, उससे कहीं ज्यादा विशुद्ध परिणाम 9 ग्रैविक में मिलेंगे, उससे विशुद्ध परिणाम 9 अनुदिश में होंगे, सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम 5 अनुत्तरों में होंगे। तो जो हम शुक्ल लेस्या के 3 अंश बना रहे हैं, उत्कृष्ट अंश, मध्यम अंश, जघन्य अंश, तो इधर ये बता रहे हैं शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश कहाँ मिलेगा? अनुत्तर, सर्वार सिद्धि, ये उत्कृष्ट अंश हो गया शुक्ल लेस्या का। क्लियर हुआ? ये जो पहली लाइन लिखी है, शुक्कस्य मतलब शुक्ल उक्कस्य, शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश कहाँ है? सवट्टम, यानी सर्वार्थ सिद्धि विमान में होता है। अब शुक्ल लेस्या का जघन्य अंश कहाँ होता है? वो अगली गाथा में लिखा। क्या लिखा? अवरंश मुदा होंती सदार दुगे मज्जी मंसगेण मुदा आणद कप्पा दुवरिम सवट्टाइल्लगे होंती। सदार दुगे, अवर अंशम, अवर अंश का मतलब जघन्य अंश। जघन्य अंश कहाँ है? सदार दुगे, सतार द्विक, सतार सहस्रार में। सतार सहस्रार कौन से नंबर का स्वर्ग है? 11वें 12वें में। तो यहां है ये जघन्य अंश, ये इसको इधर ना करके इधर तक लो। ठीक है, तो ये शुक्ल लेस्या का जघन्य अंश हो गया सतार युगल में, उत्कृष्ट अंश हो गया सर्वार सिद्धि में। तो मध्यम अंश कहाँ होगा? सतार सहस्रार से लेकर के और पूरे अनुत्तर तक बीच में मध्यम अंश होगा। तो शुक्ल लेस्या का मध्यम अंश यहां हो गया। क्लियर हुआ? क्या लिखा? अवरंश मुदा होंती सदार दुगे मध्यमंसगेण मुदा आणद कप्पाद उवरिम। आनत प्राणत, ये सतार सहस्रार, फिर आनत प्राणत आरण अच्युत, तो यहां जघन्य हो गया, ये मध्यम होगा। 13, 14, 15, 16, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर, इनमें मध्यम अंश होगा। शुक्ल लेस्या क्लियर हो गई? शुक्ल लेस्या क्लियर हुई? शुक्ल लेस्या का जघन्य अंश सतार सहस्रार में है, उत्कृष्ट अंश सर्वार सिद्धि में है, मध्यम अंश कहाँ होगा? 13वां 14वां कौन सा है? आनत प्राणत। तो आनत प्राणत स्वर्ग से लेकर के 4 अनुत्तर तक बीच में मध्यम लेस्या होगी। कौन सी मध्यम? शुक्ल। 5वां अनुत्तर तो सर्वार सिद्धि है, सर्वार सिद्धि में तो उत्कृष्ट हो गई, उसमें तो उत्कृष्ट हो गई। अब जो शेष 4 हैं उन 4 में 9 ग्रैविक में, 9 अनुदिश में और 13, 14, 15, 16 इन स्वर्गों में, इसमें मध्यम होगी। 9 अनुदिश एक ही पटल पर होते हैं, एक ही पटल पर 9, 5 अनुत्तर भी एक ही पटल पर। सर्वार सिद्धि की विशेषता अलग है, उनकी आयु अलग है,
मतलब उनकी आयु में जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं होता। और शेष अनुत्तर में 32 सागर से लेके 33 सागर तक के देव पाए जाएंगे, लेकिन सर्वार सिद्धि में सारे 33 सागर के हैं। सर्वार सिद्धि के देव एक भवावतारी हैं, बाकी 4 अनुत्तर के नहीं है। बहुत अंतर है एक ही पटल पर, लेकिन वो सर्वार सिद्धि विमान विशेष विमान है। नहीं जाते। ये 9 ग्रेविक के, 9 अनुदिश के, 5 अनुत्तर के जितने देव हैं ये सब अपने ही विमान में रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते, ना ऊपर कहीं जाना न नीचे कहीं आना, एक ही पटल में। हाँ हाँ, एक ही पटल में 9 विमान हैं, एक बीच में 4 दिशाओं में 4 विदिशाओं में, एक ही पटल पर 9 विमान हैं। 5 अनुत्तर एक ही पटल पर 4 विमान, एक बीच में 4 दिशाओं में। शुक्ल लेस्या हो गई 4 अनुत्तर तक, वो मध्यम शुक्ल लेस्या हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखें, पम्म उक्कसंस मुदा। अब पद्मलेस्या की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट अंश की। पद्मलेस्या का उत्कृष्ट अंश कहाँ है? जीवा उवजान्ति खलु सहस्रारम, सहस्रार, सतार सहस्रार। देखो 11वां 12वां स्वर्ग जो है इसमें दोनों हैं, जघन्य शुक्ल भी है और उत्कृष्ट पद्म भी है। उत्कृष्ट पद्म दोनों लेस्याएं हैं। जो सतार सहस्रार नाम का स्वर्ग है उसमें ऊपर के जो विमान होंगे उनमें जघन्य शुक्ल होगी, लेकिन जो नीचे के विमान हैं उनमें उत्कृष्ट पद्म होगी। तो क्या लिख दिया? अवरंस मुदा होंती, ये वाला, पम्म उक्कसंस मुदा जीवा उपजान्ति खलु सहस्रारम। अवरंस मुदा जीवा सनक कुमारम च माहिंदम। सानत कुमार और माहेंद्र, सानत कुमार माहेंद्र कौन सा है? तीसरा चौथा। तो इसका पद्मलेस्या का ये जो जघन्य अंश है ये कहाँ आ रहा है? तीसरे चौथे में। इसमें ये पद्मलेस्या का जघन्य पद्म। अब मध्यम पद्म कहाँ होगा? मध्यम पद्म यहाँ से हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें मध्यम पद्म हो जाएगी। 11, 12 में उत्कृष्ट पद्म है, तीसरे और चौथे में जघन्य पद्म है, तो बीच में मध्यम पद्मलेस्या हो जाएगी। वो तो पहले दूसरे में होता है ना सौधर में, तो अब उसकी चर्चा आगे आएगी। ठीक है, आगे देखो, मध्यम अंशेण मुदा तम मध्यम जानती, मतलब उसके मध्य में होते हैं। अब पीतलेस्या की बात कर रहे हैं। तेऊ जेठ मुदा साणक कुमार माहिंद अंतिम चक्किंद सेढ़िम्मी। इस सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग का जो अंतिम पटल होगा चक्र नाम का, उसमें पीतलेस्या का उत्कृष्ट अंश है। तो इसमें दोनों हैं, पीतलेस्या का उत्कृष्ट अंश। पद्मलेस्या का ऊपर जघन्य अंश होगा, नीचे पीतलेस्या का उत्कृष्ट अंश होगा। किसमें? सानत कुमार माहेंद्र में। फिर इसके बाद अवरंश मुदा सोहम ईशान आदिम उडम्मी सेडिम्मी सौधर्म ईशान स्वर्ग के ऋतु नामक इंद्रक विमान में, ये पीतलेस्या का जघन्य अंश हो गया। तो पहला विमान जो है इसका, ये पीतलेस्या का उत्कृष्ट हो गया। और इस पहले दूसरे स्वर्ग में 31 पटल होते हैं। कितने पटल हैं? 31। तो जो सबसे पहला पटल है वहां पहले पटल में पीतलेस्या का जघन्य अंश होगा, पीतलेस्या का जघन्य अंश। अब पीतलेस्या का मध्यम अंश कहाँ है? तो पहले पटल के ऊपर 30 पटलों में मध्यम अंश होगा और सानत कुमार माहेंद्र के कुछ पटलों में मध्यम अंश होगा। पहला पटल पीतलेस्या का जघन्य अंश,
तीसरा चौथा, पहला दूसरा, पहले दूसरा स्वर्ग खत्म होगा, तीसरा चौथा शुरू हो जाएगा। तो तीसरे चौथे के भी पटल हैं, तो उन पटलों में, ऊपर के पटलों में तो हो गई उत्कृष्ट पद्म, ये वाली जगन्य पद्म, और फिर नीचे के पटलों में होगी उत्कृष्ट पीत, बीच के पटलों में होगी मध्यम पीत, और सबसे नीचे वाले पटल में हो गई जघन्य पीत। तो ये स्वर्गों का वर्णन कर दिया, जघन्य पीत से लेके उत्कृष्ट शुक्ल तक कैसे डिवाइड करना है। अब इससे पता चलेगा कि यदि हमारी जघन्य पीतलेस्या है और जघन्य पीतलेस्या में हमारा मरण होगा तो हम कहाँ जाएंगे? पहले दूसरे स्वर्ग के पहले पटल में जाएंगे। यदि हम पीतलेस्या के मध्यम अंशों में मरण करेंगे तो हम इसके बीच के पटलों में या तीसरे चौथे स्वर्ग में जा सकते हैं। पीतलेस्या का उत्कृष्ट लेस्या के अंश से जाएंगे तो तीसरे चौथे स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। बस इसी तरह से लगाना है कि हम कैसे परिणामों में मरण कर रहे हैं। जैसे परिणामों में मरण करेंगे वो परिणाम स्वर्गों में कहाँ हैं, वहाँ उत्पन्न होंगे। तो वो कौन सी लेस्या का है? ये तो पीत पद में शुक्ल लेस्या पढ़ा रहे, वो कापोत लेस्या नील लेस्या में आएगा। देखो, आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, नहीं तो आपको जीवकांड का पेपर देना, आप जीवकांड के हिसाब से करिए, वो उसके हिसाब से करिए। क्योंकि कभी कभी आचार्यों में दो मत होते हैं, तो अभी एक साथ कंफ्यूजन मत होइए। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। ये स्वर्गों का हो गया, नरकों का कल देखेंगे। अब थोड़ा सा इनको करा दें, 15 मिनट हैं, इनके प्राण करा दें, प्राण। कौन सा? नरक वाला? चलो 2 मिनट में नरक का देख लेते हैं। इसको मिटा दें, अब प्राण रह जाएंगे, हमें क्या। अब देखो नरकों में क्या होगा। नरकों में पहला नरक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, ये 7 नरक हैं। अपन सभी जानते हैं पहले, दूसरे और तीसरे, यहां तक कापोतलेस्या है। तीसरे से 5वें तक ये नीललेस्या है, और 5वें से 7वें तक ये कृष्णलेस्या है। ठीक है। तीसरे नरक में कापोत भी है और नील भी है। 5वें नरक में नील भी है और कृष्ण भी है। अब इसको अपन को क्या देखना है, इनमें पटल होते हैं। इनमें पटल कितने हैं? पहले में 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1। अब देखो गाथाओं से क्या लिखा। किन्न वरन सेण मुदा अवधिष्ठानमी, मतलब अवधि स्थान, कृष्णलेस्या का उत्कृष्ट अंश। तो कृष्णलेस्या कहाँ है? नीचे। तो कृष्णलेस्या का उत्कृष्ट अंश यहां होगा 7वें नरक में। ठीक है। 7वें नरक में पटल कितने हैं? एक ही है, और उसमें कृष्णलेस्या उत्कृष्ट है। आगे देखें। अवर अंश मुदा पंचम चरिम तिमिस्से, जो जघन्य अंश कृष्णलेस्या का है वो 5वें नरक का अंतिम पटल तिमिस्र नाम का है। इसके 5 पटल हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो 5वां है ये कृष्ण का जघन्य अंश हो गया। पांचवें नरक के 5 पटल हैं, तो ये जो अंतिम होगा
यहां कृष्णलेस्या का जघन अंश हो गया, 7वें नरक में उत्कृष्ट अंश हो गया। अब बीच का क्या बचा? छठवा। तो छठवे के ये जो 3 पटल हैं, इन तीनों में मध्यम कृष्ण हो जाएगी। तो इसमें मध्यम कृष्ण हो गई, कृष्णलेस्या हो गई। उत्कृष्ट अंश इधर, जघन अंश इधर, बीच के जो बचे उनमें मध्यम अंश होगा। अब कौन सी लेस्या है? नील। नीलुक्कसंस मुदा पंचम अधिंदियम्मी अवर मुदा वालुक संपज्जलिदे मध्य मध्येण जायन्ते। नील लेस्या का जो उत्कृष्ट अंश है वो 5वें नरक के 4थे पटल तक है। 5वां पटल तो जघन हो गया, तो ये 4थे पटल में क्या होगा? इधर ये नील का उत्कृष्ट अंश हो गया। अब नील का जघन अंश कहाँ है? नील का जघन अंश कहाँ होगा? इधर कहीं। कहाँ होगा? बालुका संपज्जलिदे। बालुका नरक में यह है बालुका, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा। तो बालुका प्रभा में कितने पटल हैं? 9। तो सबसे अंतिम 9वां पटल है। इसमें ये जो 9वां पटल होगा, ऊपर के 8 छोड़ दो, ये 9वें पटल में नील लेस्या का जघन अंश हो गया। क्लियर हुआ? मतलब 9वें पटल से लेकर के 5वें के 4थे पटल तक नील लेस्या है। तो नील लेस्या कितने पटलों में हो गई? जैसे कृष्ण लेस्या अपन ने निकाली 1, 3 और 1, तो 5 पटल हो गए कृष्ण लेस्या के। कृष्ण लेस्या के कितने पटल हुए? 5। नील लेस्या के कितने पटल हो गए? तीसरे का आखिरी, तो 1 पटल ये और 7 पटल इसके, तो 8, और 4 पटल इसके, 12। तो 12 पटल हो जाएंगे नील लेस्या के। क्लियर हुआ इधर तक? इसके ऊपर कापोत लेस्या है, तो इसका जो 8वां पटल होगा ये कापोत का उत्कृष्ट हो जाएगा, और इधर जो पहले नरक का पहला पटल होगा ये कापोत का जघन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कापोत के कितने हुए? 13 ये, 11 ये, पूरे 24, और 8 ये, 32 पटल हो जाएंगे कापोत लेस्या के। तो 32 पटलों में कापोत लेस्या है, 12 पटलों में नील लेस्या है, और 5 पटलों में कृष्ण लेस्या है। अब ये जघन्य उत्कृष्ट लगा लो, मध्यम लग गया। सबसे पहले में जघन्य, लास्ट वाले में उत्कृष्ट, बीच में मध्यम। हो गया नरकों का। अच्छा, फोटो खींच लो इसकी नहीं लिखा हो तो। वो तो अच्छे फेयर बना लेना आप अपने हिसाब से, तो फेयर अच्छा काम करें। ठीक है। अब प्राण रह गए, प्राणों को कल करेंगे। हाँ, 10 मिनट में क्या कराएं? प्राणों की संख्या लिख लो, और क्या है। अरे आधा आधा नहीं होता, एक टॉपिक शुरू होता है तो पूरा खत्म होता है। प्राणों में देखो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी बताए दे रहे, समझ में आ जाएगा। कुल प्राण कितने होते हैं? 4। तिक्काले चतुपाणा। देखो, एक होगा आयु, एक होगा बल, एक होगा इंद्री, और एक होगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ये 4 प्राण हैं। इंद्री के फिर 5 भेद कर देते हैं, तो 5 इंद्रियां हो गई, और बल के 3 भेद कर देते हैं, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, ये कुल हो गए 10। अब इसमें अपन को क्या करना है? एक इंद्री जीव के कितने प्राण होंगे?
एक इंद्रिय जीव के आयु तो होगी सबके होगी, श्वासोश्वास भी सबके होगा, काय बल भी सबके होगा, काय शरीर तो रहेगा ना, सबके रहेगा, और एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय तो होगी। तो एक इंद्रिय जीव के कितने हो गए? आयु हो गई, काय बल हो गया, स्पर्शन इंद्रिय हो गई और श्वासोश्वास हो गया। कितने प्राण हो गए? 4 प्राण। अब जब 2 इंद्रिय बनेगा कोई जीव, तो 2 इंद्रिय वाले के एक इंद्रिय और बढ़ जाएगी कि नहीं? स्पर्शन की जगह रसना हो जाएगी, और जैसे ही रसना इंद्रिय आएगी वैसे ही वचन बल भी हो जाएगा, बोलने की शक्ति आ जाएगी, तो 2 प्राण बढ़ जाएंगे। तो 2 इंद्रिय जीव के कितने हो गए? 2 इंद्रिय के 6 प्राण हो गए। 2 कौन से बढ़े? 4 तो ये हैं ही हैं, प्लस कौन से होंगे? एक होगा वचन बल और एक क्या हो गई? रसना इंद्रिय। क्लियर हुआ? 4 तो ये हो गए, 2 और बढ़ गए। 3 इंद्रिय जीव के क्या होगा? अब कुछ नहीं करना है, अब एक इंद्रिय मात्र बढ़ेगी। 6 तो ये हैं ही हैं, ये वाले 6 के साथ प्लस 1 घ्राण इंद्रिय और बढ़ गई। 4 इंद्रिय के क्या होगा? इसके साथ थे प्राण, तो 7 तो ये हैं, 1 और बढ़ गई। क्या? चक्षु इंद्रिय। फिर आएगा असैनी पंचेंद्रिय। 4 इंद्रिय के कितने प्राण हो गए थे? 7 और 1 8। तो अब इसके कितने होंगे? 8 तो ये है ही, 1 और बढ़ गई कर्ण इंद्रिय। फिर सैनी पंचेंद्रिय के क्या होगा? ये 9 प्राण तो हैं ही, 1 मन बल और बढ़ जाएगा, तो कितने हो गए? 10। बस। अब इसको अपर्याप्त अवस्था में कैसे लगाएंगे? ये तो हो गया पर्याप्त का, ये तो हो गया पर्याप्त अवस्था में इतने प्राण। अपर्याप्त अवस्था में एक नियम याद रखना। एक नियम कौन सा है? अपर्याप्त अवस्था में वचन बल, मन बल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 नहीं होते। अपर्याप्त में ये 3 नहीं होंगे। पर्याप्त में तो होते हैं, अपर्याप्त में ये 3 नहीं होते। श्वासोश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि श्वासोश्वास पर्याप्ति जब पूर्ण होगी तब होगा, और पर्याप्ति श्वासोश्वास कब होगी? शरीर पर्याप्ति के बाद, जब तक पर्याप्त तक हो जाएगा। तो अपर्याप्त अवस्था में ये 3 नहीं होंगे। 3 नहीं होंगे तो इनमें से ये 3 कम करते चलो। इंद्रिय बल तो इसीलिए है कि भावेंद्रिय हैं उसके, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से प्राण है। लेकिन वचन बल तब बनेगा जब रसना इंद्रिय बन जाएगी, जब भाषा वर्गणा, भाषा पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, तब जाकर के होगा। और भाषा पर्याप्ति कब होगी? शरीर पर्याप्ति के बाद। तो अपर्याप्त अवस्था में वचन बल नहीं होगा, अपर्याप्त अवस्था में मन बल भी नहीं होता, क्योंकि मन पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। जब आया है गर्भ में कोई शिशु, तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त वो अपर्याप्तक है, उस समय अपर्याप्तक है। उस समय वचन बल, मन बल और श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा, उसके उस समय 7 प्राण होंगे, 3 नहीं होंगे। ये 10 है ना, 10 में से 3 कम हो गए तो 7 होंगे। जैसे ही पर्याप्तक हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे। अब अपर्याप्त अवस्था में लगाना है तो इनको कम कर दो। इसमें इन 3 में से कौन सा है? श्वासोश्वास कम हो जाएगा, तो अपर्याप्त अवस्था में कितने बचेंगे? 3। अभी 4 थे, अभी 4 थे, 1 कम हो गया तो 3 बचे। 2 इंद्रिय जीव के श्वासोश्वास भी कम होगा और वचन बल भी कम होगा, तो अभी कितने थे? 6। अपर्याप्त अवस्था में कितने होंगे? 4। रसना इंद्रिय तो रहेगी, वचन बल नहीं होगा। वचन बल कब होगा? जब भाषा पर्याप्ति पूरी होगी। तो अपर्याप्त अवस्था में
3 और 4, फिर इसमें आ जाओ तो बस 2 कम करते चलो, इसमें भी वचन बल कम होगा, श्वासोश्वास कम होगा, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5। फिर इधर 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे? फिर इधर 9 में से 2 गए तो कितने बचे? और फिर इधर 10 में से तीनों घटाएंगे, क्योंकि मनबल भी था और मनबल होता नहीं है, तो 7। तो ये अपर्याप्त अवस्था के हो गए। पर्याप्त अवस्था में 4, 6, 7, 8, 9, 10 होंगे, अपर्याप्त अवस्था में ये होंगे। एक नियम याद रखो, वचन बल, मन बल, श्वासोश्वास अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। ठीक है, हो गया टाइम, प्राण भी हो गया।